कि मैया योजना जो उन्होंने बनाया है ये उनको 5 साल के बाद याद आया। उन्होंने महिलाओं को क्या कहा था कि चूल्हा खर्च के रूप में हम कितना पैसा देंगे, उन्होंने 72,000 रुपये देने का वादा किया था, 12,000 में समेट देंगे। एक दिन का कितना पड़ा, 33 रुपया। 33 रुपया दे करके आप मैया का सम्मान करना चाह रहे हैं। इस 33 रुपये में एक व्यक्ति का खाना भी नहीं आ सकता और आप मैया को सम्मान करना चाह रहे हैं 33 रुपये 33 पैसा में। जेपीएससी के माध्यम से जितनी भी नियुक्तियां निकली वो विवादित रहा और ये वो युवा है जो केवल एक सुदेश महतो सर के एक आह्वान पे 50,000 से 80,000 लोग आने के तैयार बैठे हैं। 8 सितंबर को आजसू पार्टी के द्वारा रांची के ध्रुवा मैदान में नवनिर्माण संकल्प सभा का प्रोग्राम रखा गया है। बताया जा रहा है कि उसमें लगभग 20 से 25,000 युवा भाग लेंगे। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजसू के केंद्रीय महासचिव डॉक्टर रविशंकर मौर्य जी मौजूद हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर नवनिर्माण संकल्प सभा का प्रोग्राम क्यों रखा गया है, क्या मकसद है उस सभा का। आइए बात करते हैं। सर, भौकाल टीवी में आपका स्वागत है और आपको झारखंडी जोहार। धन्यवाद धन्यवाद, झारखंडी जोहार आपको भी। सर, ये नवनिर्माण संकल्प सभा का प्रोग्राम 8 सितंबर को रखा गया है। इस प्रोग्राम का मकसद क्या है सर? देखिए, मकसद ये है कि झारखंड सरकार जो ही वर्तमान की झारखंड सरकार है ये झूठे वादों के साथ आई है। इन्होंने वादा किया था कि जब झारखंड में हम सत्ता में आएंगे तो 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे पहली कैबिनेट में। हर साल जो बेरोजगार युवक हैं उनको हम 72,000 रुपये देंगे। उन्होंने ऐसे ही वादे किए थे, लेकिन आप ज़रा गौर करके देखिएगा कि पिछले 4 सालों में झारखंड के युवाओं को जिस तरह से ठगा गया, ना तो जेपीएससी के माध्यम से जितनी भी नियुक्तियाँ निकली वो विवादित रहा। विवादित ये रहा कि कहीं तो क्वेश्चन पेपर लीक हो गए, कई एग्जामिनेशन में बच्चों बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के लोग आ गए, झारखंड के लोगों आ ही नहीं पाए इसके माध्यम से। कई ऐसे परीक्षाएं हुई जिसके फॉर्म तो भरे गए लेकिन उसके एग्जामिनेशंस नहीं हो पाए। तो ये जो आजसू पार्टी के द्वारा जो आहूत ये जो संकल्प नवनिर्माण महासभा है, इसके माध्यम से युवा झारखंड सरकार को सचेत करने की कोशिश करेगी कि जिन वादों के साथ आप आए थे उन वादों को आप विफल रहे पूरा करने में, इसलिए आपको हम सचेत करने आए हैं कि इस बार आपको हम उखाड़ के फेंकेंगे। कितना युवा आ रहे हैं सर नवनिर्माण संकल्प सभा में? कितना मतलब भीड़ होने वाला है कल? 50,000 से कम युवा नहीं रहेंगे। पूरे झारखंड से आ रहे हैं? पूरे झारखंड से। और ये वो युवा है जो केवल एक सुदेश महतो सर के एक आह्वान पे 50,000 से 80,000 लोग आने के तैयार बैठे हैं। इसके लिए किसी तरह की कोई तैयारी नहीं की गई है। ये 50,000 से 80,000 वैसे युवक हैं जो झारखंड सरकार से त्रस्त हैं। आप कह रहे हैं कि झारखंड सरकार कुछ नहीं किया है। झारखंड सरकार तो मैया योजना को लेकर एकदम काफ़ी उत्साहित है। मैया योजना के सहारे वो लोग चुनाव जीतना चाह रहे हैं। अच्छा, ज़रा ये बताइए मुझे कि मैया योजना जो उन्होंने बनाया है ये उनको 5 साल के बाद याद आया। उन्होंने महिलाओं को क्या कहा था कि चूल्हा खर्च के रूप में हम कितना पैसा देंगे, उन्होंने 72,000 रुपये देने का वादा किया था, 12,000 में समेट देंगे। 72,000 उन्होंने देके चूल्हा खर्च के नाम पे उन्होंने 72,000 देने का वादा किया था। और मैया योजना में वो क्या कहते फिर रहे हैं कि मैं अगली बार सरकार में आऊँगा तो 1 लाख रुपये दूंगा। तो 72,000 तो दिया नहीं उन्होंने, अब फिर हम आएंगे तो 1 लाख रुपये देंगे। दूसरी बात है, किसी भी योजना के लिए एक निर्धारित होता है कि भाई योजना हम किसके लिए ला रहे हैं और क्यों ला रहे हैं। मैया सम्मान योजना के माध्यम से जरा मुझे बताने की कोशिश करें मुख्यमंत्री महोदय कि योजना किसके लिए है, क्या मापदंड है इसके लिए। ये कोई मापदंड उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए एक झूठा प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है, जिससे लोगों को बरलाया जा रहा है कि देखिए मैया सम्मान योजना के तहत हम 18 साल से लेकर के हम 50 साल की महिलाओं को हम कुछ पैसे दे रहे हैं। लेकिन ये पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे कितने महिलाएं लाभार्थी होंगी। इससे बहुत महिलाओं को कोई लाभ 50 लाख महिलाओं को खटाखट महीने का 1,000 और साल का 12,000 दे रहे हैं। लेकिन उनका क्या जो चूल्हा खर्च के नाम पे उन्होंने कहा था 72,000 रुपये देंगे, वो कहाँ गया? 72,000 की जगह 12,000। ये तो महिलाओं के साथ छल और इन्होंने किया है। ये हमारी मैया जो हमारी दीदी हैं, ठीक है आपने उनके लिए योजना लाया, लेकिन मेरा बताइए कि एक दिन का 1,000 रुपये महीने, एक दिन का कितना पड़ा? 33 रुपया। 33 रुपया दे करके आप मैया का सम्मान करना चाह रहे हैं। इस 33 रुपये में एक व्यक्ति का खाना भी नहीं आ सकता और आप मैया को सम्मान करना चाह रहे हैं 33 रुपये 33 पैसा में। ये झूठ और फरेब की सरकार है। एक सवाल पूछना चाहेंगे सर कि आप लोग जो है नवनिर्माण संकल्प महासभा का प्रोग्राम रख रहे हैं रांची के ध्रुवा मैदान में। सुदेश महतो के आह्वान पर 50,000 युवा आने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्य में अभी जेएसएससी के द्वारा जो है उत्पाद सिपाही की भर्ती चल रही थी, 13 अभ्यर्थियों की मृत्यु हो गई है। उस पर तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं, आपके सुदेश महतो जी कुछ नहीं बोलते हैं। उसके लिए आप लोग सड़क पे क्यों नहीं उतरते? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जरा गौर करिएगा, अपने सुदेश सर को सुना नहीं अच्छा से। उत्पाद बहाली के नाम पे जो इन्होंने किया है गलत तरीका, गलत मापदंड ही इन्होंने अपनाया है। मापदंड गलत होने के चलते अभ्यर्थी मृत्यु की चपेट में आ रहे हैं। तो ये जो मापदंड होना चाहिए था, ये गलत समय पे और गलत समय पे ये दौड़ लगाया जा रहा है। अगर यही
थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होने के बाद लगाया जाता है। इतनी गर्मी में, प्रचंड गर्मी में लोगों को 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर दौड़ाया जा रहा है, तो ये मापदंड ही गलत है। तो ये सिर्फ चुनाव से पहले युवाओं को प्रभावित करने के लिए इन्होंने सारे हथकंडे अपनाए हैं। यह सारे हथकंडे विफल रहेंगे। मान लीजिए कि एनडीए की सरकार आती है 2024 के अंत में, 2025 की शुरुआत में, तो क्या आप लोग करेंगे? ये जो उत्पाद सिपाही की बात हो रही है, मैया योजना ये जो चल रहा है, अगर आप लोग की सरकार आएगी तो ये मैया योजना जारी रहेगा कि बंद कर दीजिएगा? मैया योजना आएगा कि नहीं आएगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन महिलाओं के सम्मान में और उनके हित में जितनी भी योजनाएं हैं जो चलाने चाहिए वो सारी योजनाएं चलेगी। आजसू और बीजेपी का गठबंधन कायम रहेगा इस बार? निश्चित रूप से वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जितने शीर्षस्थ नेता हैं इस पे वो लोग पूरा एक वार्ता चल रही है, और निश्चित रूप से एनडीए का गठबंधन मजबूत है और इसी मजबूत गठबंधन हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे। जी शुक्रिया। तो हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए आजसू के केंद्रीय महासचिव डॉक्टर रविशंकर मौर्य जी मौजूद थे। और आपको बता दें कि 8 सितंबर को, मतलब आज ही के दिन जो है, आजसू पार्टी के द्वारा नवनिर्माण संकल्प महासभा का प्रोग्राम रखा गया है। बताया जा रहा है, जैसे सर ने कहा, कि 50,000 झारखंड के 24 जिलों से युवा आएंगे और सरकार ने जो वायदे किए थे 5 लाख नौकरी को लेकर, बेरोजगारी भत्ता को लेकर, महिलाओं के लिए चूल्हा खर्चा को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। तो अभी क्या होगा इस सभा में ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।